हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि हनुमान मूवी में हमारा प्रोटैगनिस्ट कितना पावरफुल हो सकता है। कॉज कहीं ना कहीं वो बजरंगबली के पावर्स को इनहेरिट करने वाला है, तो देखेंगे कि ये पावर लेवल्स कितने हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट ट्रेलर के एंड में तो खुद सोर्स को ही दिखा दिया गया, तो अब क्या ही कहूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डिटेलिंग में बढ़ने से पहले थोड़ी बातें टीजर पर भी कर लेते हैं। तो इस मूवी की थोड़ी तारीफ तो इसी बात पे बनती है कि इसकी जितनी बजट है ना, उतने कम बजट में इतना भी डिलीवर कर पाना खुद में काबिले तारीफ वाली बात है। ऑफ कोर्स कई लोग वीएफएक्स की थोड़ी बात कह रहे हैं एंड आई एक्सेप्ट दैट, बट स्टिल उस टाइट बजट में भी इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। वहीं स्टोरी की फ्लो क्या होगी वो तो मूवी आने पर ही पता लगेगा, इसलिए प्लॉट गेस करने की कोशिश ना करते हुए मैं चलता हूं उस पे जो मैं ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। तो जल्दी से देखते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट के पावर लेवल्स क्या हो सकते हैं। एंड चूंकि उसके पावर्स खुद हनुमान जी से आने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो से आप सबको दोनों चीजों का आइडिया लग जाएगा। मैं शुरुआत करूंगा उससे जिसे हम ऑलमोस्ट हर रोज कहीं ना कहीं सुन ही लेते होंगे, यानी श्री हनुमान चालीसा। अब इसमें कई लाइंस हैं जो उनके बारे में बताते हैं, जैसे रामदूत अतुलित बलधामा, या महावीर विक्रम बजरंगी, या फिर विद्याबान गुणी अति चातुर। अब इन सभी लाइंस में बताया गया है कि हनुमान जी अतुलित यानी इनकम्पेरेबल और इनकैलकुलेबल बल यानी स्ट्रेंथ के होल्डर हैं, महावीर और विशेष पराक्रम वाले हैं, साथ ही वो प्रकांड विद्या के निधान हैं, अत्यंत चतुर और गुणवान भी हैं। अब श्री हनुमान चालीसा में ही एक और लाइन है जो इनके पावर्स को और डिटेलिंग में ले जाती है, और वो लाइन है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अब ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि हैं क्या? वेल, आसान भाषा में मैं कहूं तो सिद्धियां मतलब पावर्स होता है, और टोटल 8 तरह के एब्सोल्यूट पावर्स का जिक्र है, और निधि का मतलब होता है एसेट। तो जो 8 सिद्धियां हैं वो है अनिमा। इसमें होल्डर अपने बॉडी को जितना चाहे उतना छोटा और सूक्ष्म बना सकता है। महिमा, इसमें होल्डर अपने बॉडी को जितना चाहे उतना बड़ा और एक्सपैंड कर सकता है, इवन इनफाइनाइटली बड़ा भी बन सकता है। गरिमा, इसमें होल्डर खुद को इनफाइनाइटली हैवी बना सकता है। लघिमा, इसमें होल्डर खुद को बिल्कुल वेटलेस बना सकता है। प्राप्ति, इसमें होल्डर के पास एग्जिस्टेंस के हर एक चीज का एक्सेस होता है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो प्राप्ति सिद्धि के बाद यूजर को ना मिले। प्राकम्य, इसमें होल्डर कुछ भी जान सकता है, इवन किसी के डिजायर्स भी, और कुछ भी कर सकता है। ईशत्व, ये होल्डर को लॉर्डशिप ओवर क्रिएशन दे देती है, यानी ही विल बी द क्रिएटर एंड द एब्सोल्यूट। और फाइनली वशित्व, यानी कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, यानी होल्डर ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट और ऑल सुप्रीम हो जाएगा। वहीं 9 निधिज 9 एसेट हैं, जैसे महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। अब निधियों की डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बट हम इतने में ही देख सकते हैं कि हनुमान जी का एक्सटेंट ऑफ पावर कितना ज्यादा है। वहीं इन सभी पावर्स के फीट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे सुंदरकांड हम सभी ने सुना है, उसी के कुछ लाइंस हैं जो हनुमान जी के पावर्स को डिटेल में दिखाते हैं, जैसे जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पे पैर रखकर हनुमान जी कूदे थे, वो पैरों का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो पर्वत पाताल में धंस गया था। कैन यू इमेजिन द डाउन थ्रस्ट? और वो क्या शॉक वेव क्रिएट किया होगा। वहीं एक और जगह इनके शेप शिफ्टिंग पावर्स के बारे में भी बताया गया है। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा, 16 जो जन मुक्त ही ठयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। यानी सुरसा ने जब अपने बॉडी को 1 योजन फैला दिया था, तब हनुमान जी 2 योजन के बन गए थे, और जब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन तक खोला, तब हनुमान जी 32 योजन तक बड़े हो गए, और इस बार सुरसा 100 योजन तक अपने मुंह को खोल दी थी। तो अगर इन सब लेंथ के यूनिट्स को देखें, देन 1 योजन रफली 13 किलोमीटर होता है। तो हनुमान जी की हाइट 32 योजन यानी ऑलमोस्ट 416 किलोमीटर की थी। यानी ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बट हिज हेड वॉज इन एग्जोस्फेयर, यानी ऑलमोस्ट आउटर स्पेस में। तो ये डिस्क्रिप्शन और पावर लेवल्स बहुत ज्यादा इंसेन लग सकते हैं एक लाइव एक्शन मूवी के लिए, और ये हैं भी। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इस पावर लेवल को फुल्ली इनहेरिट नहीं कर
करने वाला और ना ही कभी कर पाएगा। बट स्टिल ये डिस्क्रिप्शन हमें इस बात का अंदाजा लगाने में हेल्प जरूर कर सकते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स कितने पावरफुल दिखाए जा सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, इन पावर लेवल्स का अगर एक फ्रैक्शन ऑफ हिस्सा भी डिस्कवर किया जाता है तो ये इंडियन सुपर हीरो फ्रेंचाइजीज में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को जन्म दे सकता है। फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कि फिर स्टोरी कैसे कैरी आउट होगी, ये प्रोटैगनिस्ट तो वन साइडेडली जीतता जाएगा। वेल, इसमें एक एलिमेंट यूज किया जा सकता है और वो है हमारे हीरो का एक मॉर्टल इंसान होना। हम सब जानते हैं कि भले ही हम किसी कैरेक्टर को दैवीय पावर्स दे दें, बट है तो वो इंसान एंड इंसानी शरीर लिमिटेशन से भरा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमें ये गॉडली पावर्स और एक ह्यूमन एस्पेक्ट के लिमिटेशन के साथ एक बढ़िया तालमेल वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मिल सकता है इस फ्रेंचाइजी में। तो मैं तो एक्साइटेड हूं गाइस, आप सबका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यस, आई वुड ऑल्सो लव टू सी द टेक ऑन लॉर्ड हनुमान कि उन्हें किस तरह वो रिप्रेजेंट करेंगे इस मूवी में। पीस।